नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। चीन थॉमस कप और दक्षिण कोरिया उबर कप को अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबर कप फाइनल 2026, जो थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप का 34वां और उबर कप महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप का 31वां संस्करण था। यह 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित किया गया था। इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पुरुष टीम ने फ्रांस को 3-1 से हराकर थॉमस कप 2026 का खिताब जीता। यह उनका कुल मिलाकर 13वां खिताब था। वही रिपब्लिक ऑफ कोरिया की महिला टीम ने चीन को 3-1 से हराकर उबर कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। अगर हम बात करें थॉमस कप विजेताओं के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की, तो चीन गोल्ड मेडल, फ्रांस सिल्वर मेडल और डेनमार्क और भारत संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया है। वही हम बात करें उबर कप की, तो इसमें गोल्ड मेडल साउथ कोरिया ने, चीन सिल्वर मेडल और जापान और इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबर की। बंगाल में सत्ता के आधिकारिक अधिकारी बने शुभेंदु। जी हां, पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्ति, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आज एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। भाजपा के लिए यह समारोह केवल एक संवैधानिक औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि पार्टी इसे राज्य में एक दशक लंबे राजनीतिक विस्तार की परिणति के रूप में देख रही है। यह वही मैदान है जो कभी वाम दलों के शक्ति प्रदर्शन का गढ़ था और बाद में भाजपा विरोधी आंदोलन का केंद्र बना। लेकिन आज यहां पहली बार भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के लिए यह दिन उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की थी। बाद वह तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक थे। साल 2020 में मतभेदों के चलते वह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। तब से लेकर आज तक वे पश्चिम बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति का जायंट किलर माना जाता है। उन्होंने लगातार 2 बार मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में मात दी है। पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब 2026 के चुनावों में भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर भी उन्होंने शिकस्त दी थी। शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 दशकों में बंगाल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो कोलकाता के बड़े राजनीतिक घरानों से नहीं, बल्कि एक छोटे जिले मेदिनीपुर से निकलकर इस ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनसे पहले ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाले आखिरी मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी थे, जिन्होंने 1970 में कमान संभाली थी। यह एक बड़ा संयोग है कि अजय मुखर्जी भी उसी मेदिनीपुर क्षेत्र से थे जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं। इस तरह 56 साल बाद एक बार फिर बंगाल की सत्ता की चाबी मेदिनीपुर के 55 साल के शुभेंदु अधिकारी के हाथ में आ गई है। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रमुख पदों की। भारत सरकार ने देश के 2 अहम सैन्य पदों पर एक नए अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। जनरल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को पूरा हो रहा है। CDS का पद संभालने के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे। वही बात करें दूसरी नियुक्ति की, तो सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन फिलहाल वेस्टर्न कमांड के कमांडर है। वह 31 मई को नौसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। आपको बता दें, वाइस एडमिरल स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। बस्तर का वेस्ट अब बनेगा बेस्ट। छिंद के बीजों से तैयार होगी कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी। जी हां, बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संसाधनों के बीच अब एक नई प्रजाति और सुगंधित क्रांति आकार ले रही है।
जिसका श्रेय दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी युवा उद्यमी विशाल हालदार को जाता है। बीकॉम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त करने वाले विशाल ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कुछ नया करने की चाह में छिंद यानी कि खजूर की एक स्थानीय प्रजाति के उन बीजों से हर्बल कॉफी तैयार की है जिन्हें अब तक बस्तर में पूरी तरह व्यर्थ समझा जाता था। इस अभिनव प्रयोग के पीछे का उद्देश्य न केवल बेकार पड़े प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है, बल्कि कॉफी के उन शौकीनों को एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करना है जो स्वाद तो चाहते हैं लेकिन कैफीन के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं। आपको बता दें, विशाल का यह सफर करीब 2 वर्षों के गहन शोध और प्रयोगों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट की मदद और स्थानीय समझ की बखूबी तालमेल बिठाया है। विशाल के इस नवाचार को इनोवेशन महाकुंभ में प्रथम स्थान मिला, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस हर्बल कॉफी की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी पूरी तरह से कैफीन मुक्त होना है, जबकि इसमें छिंद के प्राकृतिक गुणों के कारण प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विशाल का मानना है कि अधिकांश लोग केवल मानसिक सक्रियता के लिए ही नहीं, बल्कि कॉफी के अनूठे स्वाद और उसकी आदत के कारण इसका सेवन करते हैं और उनकी यह खोज इसी वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है। विशाल केवल एक उत्पाद बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के यूथ अप फाउंडेशन के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी भी टेस्टिंग और विकास के दौर में है और इसका आधिकारिक लॉन्च होना बाकी है, लेकिन विशाल के इस अटूट प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि यदि दृष्टि स्पष्ट हो तो स्थानीय वेस्ट को भी वैश्विक स्तर के बेस्ट उत्पाद में बदला जा सकता है। आने वाले समय में यह हर्बल कॉफी न केवल बस्तर की पहचान बन सकती है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दुनिया के लिए एक अनूठा उपहार भी साबित हो सकती है। खबरों में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।